हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के तीसरे लेसन को पढ़ा था। मतलब कि केमिस्ट्री का हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें के जो शेष लेसन है केमिस्ट्री के उसको हम थोड़े से बाद में पढ़ेंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। वैसे देखा जाए तो क्लास 10th के साइंस में जो यह यूनिट है प्रकाश से संबंधित, परावर्तन अपवर्तन से संबंधित जो यूनिट है, लेसन है, इसमें से 12 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रकाश, तो प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वहाँ पर अंधेरा रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश के संबंध में अपने अपने विचार कैसे प्रस्तुत किए। अगर प्रकाश के डेफिनेशन की बात की जाए तो एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम है न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। चूँकि उस समय, जिस समय न्यूटन ने प्रकाश को बताया कि वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उस समय अन्य वैज्ञानिकों ने उनके इस कथन को असत्य माना। बल्कि बाद में यह साबित हो गया, यह सिद्ध हो गया कि न्यूटन ने जो बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वो सत्य है। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने माना, चूँकि ये जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर ही दिया है। तो न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने यह माना कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, वो भी अपने प्रयोगों के आधार पर ही बताया। उसके बाद और वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार रखे, अपने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर अपना अलग अलग विचार रखा। और कुछ ने बताया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, कुछ ने बताया कि प्रकाश तरंग है, कुछ ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। प्रकाश कण भी है, तरंग भी है, ऊर्जा भी है, और बाद में तो ये तक पता चल गया कि प्रकाश में कण भी उपस्थित है, प्रकाश तरंग जैसा भी व्यवहार करता है और प्रकाश में ऊर्जा भी होता है। तो तीनों जो विचार थे, तीनों जो कंडीशन थे, ये सब के सब सही हुए। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परिभाषा क्या है। तो क्लास 10th का जो लेवल है, क्लास 10th का जो बेस है, उस बेस के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्लास 10th के लेवल का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य कारक है
जिसके द्वारा वस्तुएं हम लोगों को दिखाई देती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है या वह माध्यम है जिसकी सहायता से जो हमारे दृष्टि ज्ञान है वो जागृत होता है। कुल मिला के परिभाषा इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। सबसे सिंपल और अच्छा डेफिनेशन है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम लोग क्लास 10th के लेवल में यही डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब अगर हम प्रकाश के स्रोत की बात करें, अगर हम बात करें कि प्रकाश के स्रोत के बारे में, कि प्रकाश हमको प्राप्त कहाँ होता है, कहाँ से होता है, तो वैसे प्रकाश का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो तो आपका सूर्य है। पूरी दुनिया जानती है कि प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। लेकिन सूर्य के अलावा भी हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिसके द्वारा हम लोग प्रकाश प्राप्त करते हैं। जैसे एलईडी बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सारे के सारे प्रकाश के स्रोत हैं। इनके द्वारा भी हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो अगर प्रकाश के स्रोत जो होते हैं, मतलब प्रकाश का स्रोत का मतलब यह हुआ कि प्रकाश जिन जिन वस्तुओं से हमको प्राप्त होता है, माने जिन वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त होता है उनको कहते हैं प्रकाश के स्रोत। और अगर इस स्रोत को वस्तुओं के हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक होता है दीप्त वस्तुएं, एक होता है दीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त को प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं और अदीप्त को अप्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं और अदीप्त को बोलते हैं अप्रदीप्त। अब देखिए, इनको अगर डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे बल्ब है, सूर्य है, मोमबत्ती है। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और अगर अदीप्त वस्तुओं के बारे में अगर हम बताएं तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, परंतु किसी अन्य दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखी जाती हैं। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, हमारा पेन हो गया। तो वास्तव में जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो डेफिनेशन के लिए हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती इत्यादि। और अदीप्त वस्तुओं के बारे में अगर कहा जाए तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि किसी दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से देखी जाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें अदीप्त वस्तुएं हैं। तो आइए इन सब डेफिनेशन को हम एक बार लिख के समझते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। तो अब हम देखते हैं प्रकाश के डेफिनेशंस को कि प्रकाश का डेफिनेशन क्या है। तो हेडिंग है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। तो लिखा गया है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश
ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। बहुत छोटा परिभाषा है और आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है। अगर इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो उसमें लिखा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। मतलब यह हुआ कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, मतलब वो देखने में सहायता करता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, क्योंकि प्रकाश की सहायता से ही हम अपने आँखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। तो ये भी एक इसका डेफिनेशन है जो अथवा करके लिखा गया है। इसके बाद अगर देखें तीसरे डेफिनेशन की तो लिखा है कि प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो तीनों में लगभग बात एक ही कहा गया है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है, या प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देता है, या प्रकाश वह बाहरी कारक है या बाह्य कारक है जिससे वस्तुओं को दिखाई देती है। तो कुल मिला के यह कहा जाए तो प्रकाश वह कारक है, वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अब अगर प्रकाश के स्रोत की बात करें कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, निकलता है, वैसी वस्तुओं के बारे में बात करें तो वैसी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वैसी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें वस्तुओं के बारे में देखा जाए प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, तो इनका डेफिनेशन होता है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, वैद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। जो भी चीज़ें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, देखिए वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। देखिए प्रदीप्त में उन्होंने बताया कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और यहाँ पर ये ठीक प्रदीप्त वस्तु का उल्टा है। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती हैं। मतलब कि किसी विद्युत बल्ब को जलाएं और वो दूसरा चीज़ दिखाई दे तो उसको हम बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, कलम हो गया। मेज अगर अंधेरे में रखा है तो हमको वहाँ पर टॉर्च जलाना पड़ेगा। टॉर्च में जो बल्ब होता है, बल्ब दीप्त वस्तु है और उस बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की सहायता से हम लोग मेज को देख पाते हैं। ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे इस कागज़ का जो तल है या हमारा पेन है, इसको हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, तो ये हमारा अदीप्त वस्तु है, क्योंकि अगर ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। और अगर हम बात करें बल्ब की या मोमबत्ती की या सूर्य की, तो ये वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। तो ये हुए प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं और प्रकाश का डेफिनेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में सुविधा हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रकाश के डेफिनेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण की, कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रकाश के सबसे अगर हम पहले गुण की बात करें तो प्रकाश का सबसे पहला गुण और इम्पॉर्टेंट गुण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गति करेगा, वो कभी
इस तरह से मूव नहीं करेगा, इस तरह से गति नहीं करेगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है और यही कारण है कि किसी वस्तु की छाया बनती है। जैसे मान लीजिए कि इस कलम का छाया आप देख सकते हैं या स्टैंड का छाया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये प्रकाश का ही एक गुण है जिसकी सहायता से यहाँ पर कलम का छाया बन रहा है। इस छाया को देख सकते हैं आप। तो प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलता है। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो कहीं पर भी छाया नहीं बनता। घर में जो हम लोग छाया में रहते हैं, प्रकाश क्या होता है कि खिड़की में से घुसकर घर में चला जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो हर जगह धूप रहता, न रात नहीं होता, सदैव दिन ही रहता। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छाया का बनना, क्योंकि प्रकाश अगर सीधी रेखा में नहीं चलता तो छाया नहीं बनता। ये तो हुआ कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद इसका अगर दूसरे गुण की बात करें, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में अगर हम बताएं तो आप लोग क्लास 9th के फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वे तरंगे जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे मान लीजिए कि एक यह स्थान हो गया और यहाँ से किसी तरंग को जाना है, तो जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि यह निर्वात में भी गति करता है और आप जानते हैं कि निर्वात में किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। तो इस हिसाब से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलता है, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरे गुण की अगर बात करें तो उसमें यह है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कह सकते हैं कि एक तरह का अदृश्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट गुण अगर बात करें, चौथा गुण, तो प्रकाश का जो चाल होता है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब 3 के बाद से 8 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 दलाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय करता है। बहुत ही अधिक है। प्रकाश की जो चाल है वो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय करता है। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 × 10⁸, जो कि बहुत अधिक चाल है। ये निर्वात में प्रकाश का चाल है। इसके अगले पॉइंट की बात करें तो प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है, वायु है, इसमें से गुजर सकता है, परंतु अगर अपारदर्शी माध्यम की बात करें जैसे लोहा है, लकड़ी है, इसमें से प्रकाश नहीं गुजरता। तो प्रकाश जो है कांच में से, वायु में से, इन सब में से होकर आसानी से गुजर सकता है। अब अगर प्रकाश के अगले गुण की हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि प्रकाश जो है चिकने पृष्ठ से, कोई चिकना पृष्ठ जैसे कांच है तो प्रकाश आता है और टकरा के यहाँ से निकल जाता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक तल से टकरा के वापस भी लौट जाता है, तो इस घटना को हम परावर्तन बोलते हैं। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश परावर्तन के तल को
परावर्तन के गुण को प्रदर्शित करता है। दूसरा चीज़ कि सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रकाश में ऊर्जा निहित है। प्रकाश में ऊर्जा निहित है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि प्रकाश में ऊर्जा निहित है। तो सबसे पहला हमारा गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा कि प्रकाश स्वयं तो प्रकाश एक तरह का तरंग है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तो यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तीसरा गुण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला गुण है कि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से निर्वात में चलता है। मतलब कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल है। मतलब कि 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है, बहुत अधिक चाल है यह। इसके बाद अगला गुण है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु में गुजर सकता है, लेकिन लकड़ी, लोहा इत्यादि में से नहीं गुजर सकता। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश चमकदार तल पर प्रकाश का परावर्तन करता है। मतलब प्रकाश एक चमकदार सतह पर जब टकराता है तो वहाँ से टकरा के वापस लौट जाता है। इस घटना को परावर्तन बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका विचलन होता है, मतलब कि अपवर्तन होता है। अपवर्तन को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप सीधे से समझ जाइए कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन इन दोनों घटनाओं को प्रदर्शित करता है। और अंतिम इसका गुण है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। दृश्य प्रकाश का मतलब कि प्रकाश के कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, उनको अदृश्य प्रकाश बोलते हैं। और जिस प्रकाश के जिस रेंज को, जिस भाग को हम लोग देख पाते हैं उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम का तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है उसी को हम लोग देख पाते हैं। तो ये रहा प्रकाश का परिभाषा, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, इसके अलावा प्रकाश के गुण। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।